या बहुत वो टेंशन में आ गए थे, तो उन्होंने मेरा ही दुपट्टा लेके थोड़ा सा वो करने की आवाज़ आई, तो मैंने बोला अरे ये कहाँ से। तो मैंने हेलो माय ट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल काजल की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। तो जहाँ तक मैं अपनी लाइफ की जर्नी आप लोगों से शेयर करते करते मैं आज आती हूँ पार्ट 12 में। तो पार्ट 1 से, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में पार्ट 1 से आप लोगों के साथ अपनी लाइफ की जर्नी, लव स्टोरी, मैरिज लव स्टोरी और जो भी अच्छे पल बुरे पल सुख दुख सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है और आप लोगों से मुझे ढेर सारा प्यार मिला है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को भी आप ढेर सारा प्यार दें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जो भी मेरे फर्स्ट व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ आप लोगों से मेरा एक बार रिक्वेस्ट है पार्ट 1 या पार्ट 2 से, और आपको अगर अच्छा नहीं लगे तो आप बिल्कुल भी हमें सपोर्ट मत कीजिएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप हम लोग हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा एंड सपोर्ट कीजिएगा हमारे चैनल को। तो शेयर करते करते मैं आज आती हूँ पार्ट 12 में। तो पार्ट 12 में जहाँ तक मैंने आप लोगों को पार्ट 11 में मैंने आप लोगों से बताया था कि मैं यहाँ आने के बारे में अपने हस्बैंड को कहती हूँ, लेकिन उन्हें मेरी सारी बातें तो मतलब वो मान जाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बारे में वो मतलब बिल्कुल भी मानना नहीं चाहते हैं। वो कह रहे थे कि ठीक है अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना, और मेरी तभी मेंटलिटी कुछ ऐसी हो जाती है कि मुझे जाना ही जाना है। और तभी की जो सिचुएशन रहती है तो मुझे फील होने लगता है, मुझे ऐसा फील हर हमेशा होते रहता था कि मेरे पापा मुझसे आके कहते हैं कि मम्मी अकेली है, अब वो कैसे रहेगी, नहीं रहेगी। मुझे ऐसा ऐसा फील होने लगता था जिससे कि मैं और भी बेचैन हो जाती थी और मुझे जाना है, मुझे जाना है, मैं ऐसे करके उन्हें हमेशा कहते रहती थी। तो जैसे तैसे मैंने 2-3 मंथ मैं वहाँ पे रुकी, 2 मंथ ही मैं रुकी। उसके बाद मैं एकदम रिग्रेट हुई कि मुझे जाना है, मुझे नहीं रहना है। तो एक बार ऐसा हुआ, तो आज भी मैं इस टॉपिक को लेके मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो बीती है मुझ पे, जो हम लोगों के साथ हुई है। जैसा कि मैं हर बातें आप लोगों से शेयर कर रही हूँ जो मैंने आप लोगों से अभी नहीं बताई, और वो मतलब अभी वो बात आती है जो मैं सोच रही थी कि आप लोगों को बताऊं या नहीं बताऊं, लेकिन बहुत कन्फ्यूजन चल रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप लोग मेरी एक फैमिली बन गए हो और आप लोग मेरी फैमिली हो, तो जैसा कि मैं शुरू से आप लोगों के साथ अपने जो भी अच्छे मोमेंट, बुरे मोमेंट, सैडनेस, हैप्पीनेस, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, तो मुझे ये बातें भी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए कि अब आप हम लोगों की फैमिली बन गए हो। तो प्लीज़ आप लोग जो है ना मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी मेरी लाइफ की जर्नी, रियल स्टोरी अगर पसंद आए तो तो बस मैं जाने की ज़िद करने लगती हूँ, लेकिन होता क्या एक बार ना, तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है तुम्हें मैं 1 वीक के बाद लेते जाऊंगा। तो फिर और तभी मेरी मेंटलिटी ऐसी हो गई थी कि मुझे एक दिन भी, मतलब जब मैंने ठान ली कि मुझे जाना है तो मुझे एक एक दिन भारी पड़ रहा था। और ऐसे में उन्होंने 1 वीक बोल दिया कि 1 वीक बाद लेते जाएंगे। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है। तो किसी तरह जहाँ पे मेरा एक दिन बहुत ही पहाड़ कट रहा था 1 साल की तरह, तो मैंने 1 वीक भी गुजारी। फिर वो अगले दिन बोलते हैं कि अभी जो है ना और 1 वीक रुक जा। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि मेरी मेंटलिटी कुछ ऐसी थी कि मुझे एक दिन भी 1 साल के बराबर लग रहा था और मुझे बिल्कुल भी वहाँ रहना नहीं था, मुझे जाना था। मुझे मम्मी की टेंशन हो रही थी और मेरा मन बिल्कुल, मतलब क्या कहते हैं, बहुत बहुत बेचैनी मेरी बढ़ गई थी कि मुझे जाना है। तो ऐसे में मुझे गुस्सा आ गया कि एक तो आपने बोला कि मुझे 1 वीक के बाद लेते जाऊंगा, फिर आप 1 वीक की बात कर रहे हो। तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। तो मैंने सारी मेडिसिन वगैरह भी फेंक दी जो मुझे बाबू के लिए दिया गया था और जो मेरी हेल्थ के लिए दिया गया था, वो सारी चीज़ें भी मैंने फेंक दी। और फिर ऐसे ही हमारी ये फ़ाइट थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई। तो फिर एक दिन रात का टाइम था, 12 बज रहे थे। तो फिर हम लोग जो भी फाइट वगैरह होने के बाद जो है ना, हम लोग फिर जो है ना, हम दोनों लाइट्स ऑफ करके बस दोनों अपोजिट रूम में दोनों एक साइड हो गए। और रात का टाइम था, लाइट्स ऑफ कर दी थी मैंने। तो फिर इसलिए मुझे पता नहीं चल पाया, और मेरे हस्बैंड ने क्या किया, वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे।
तो वो मेरा दुपट्टा लेके उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। तो यही बातें मैंने आप लोगों को नहीं बताई थी और मेरे मन में बहुत बातें चल रही थी, बताऊं या ना बताऊं, लेकिन मैंने सोचा आप लोग अब मेरी फैमिली बन गए हो तो आप लोगों से कोई भी बात शेयर मतलब बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। तो मेरे अपने कुछ जो नहीं जानते हैं, हो सकता है हम लोगों का मजाक भी बनाए, लेकिन मुझे उन लोगों की परवाह नहीं है। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, मुझे उनका सोचना है। तो लाइट्स ऑफ रहने के बाद मुझे पता नहीं चला और मेरे हस्बैंड ने क्या किया, बहुत वो टेंशन में आ गए थे। तो उन्होंने मेरा ही दुपट्टा लेके ऐसे जस्ट उन्होंने ऐसे थोड़ा मतलब कि सुसाइड, एक तरह से आप सुसाइड का ही रूप कह सकते हैं इसे, कि करने की कोशिश की गुस्से में आके। तो फिर लाइट्स ऑफ थी। तो फिर मुझे जब थोड़ा सा वो करने की आवाज़ आई तो मैंने बोला अरे ये कहाँ से, तो मैंने जस्ट लाइट ऑन किया और मैंने देखा कि ये ऐसे कर रहे हैं। तो फिर मैंने फटाफट से खोला। मैं इतनी ज़्यादा एक तो पहले से परेशान थी, तो फिर मैंने समझाई कि अरे आप ये क्या कर रहे हो। तो फिर बातचीत करते करते मैंने उन्हें समझाया। फिर किसी तरह हम दोनों का फिर सुलह हुआ। हम लोगों ने किसी तरह फाइट को साइड रख के जो भी उन्हें समझाना था मैंने समझाया। फिर जाके उन्हें 2-4 दिन के बाद फिर मुझे यहाँ पे लेके आए। फिर यहाँ पे लेके आए। फिर मैं यहाँ पे 2-3 मंथ रुकी, 2 मंथ रुकी। 2 मंथ के बाद फिर मैं गई ससुराल। तो इस बार ससुराल जाने के बाद फ्रेंड्स, मैंने आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मुश्किल टाइम में अपनों ने भी साथ छोड़ दिया। हम लोगों ने जिनका इतना किया वो हमें इन हाल में ऐसे छोड़ा और इस तरह से बिहेव किया कि। तो फिर मैं जब यहाँ पे रुक के मैं गई ससुराल, तो जो इस बार ससुराल में मेरे साथ हुआ वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं था। मैंने ना, मेरे हस्बैंड ने ना, फैमिली ने कभी सोची थी कि मुझे उस घर में किसी से ऐसी चीज़ों का मतलब कह सकते हैं कि मतलब अनएक्सेप्टेड था हम लोगों के लिए कि ऐसा भी हो सकता है क्या। और जितना हम लोगों ने किया अगले के लिए और अगले ने क्या किया, तो बहुत ही ये दुखद ही बात है। और ख़ासकर सबसे बड़ी बात है कि मैं प्रेग्नेंट थी और तभी मेरा 6 ऐसे कुछ चल रहा था। तो उन सिचुएशन में मुझे ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। एक तो कह सकते हैं कि हम लोगों का दुर्भाग्य की स्टार्टिंग से हम लोगों के साथ इतना बुरा हुआ और फिर भगवान के हाथों जो हुआ, जो हमारी किस्मत में था, अच्छा या बुरा जो भी हुआ, लेकिन फिर इंसान ने भी हम लोगों के साथ कुछ ऐसा ही किया। तो फिर भी मैं किसी का दोष नहीं देती, जो हम लोगों के नसीब में था हुआ। बट फिर भी बुरा लगता है कभी कभी, और ख़ासकर जब अपने कुछ इस तरह से करते हैं तो फिर जब मैं गई ससुराल, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे हस्बैंड 3 भाई हैं और मैं सबसे छोटी हूँ। तो मेरे शादी के पहले से ही जो सबसे बड़े वाले भाई हैं और बड़ी वाली जेठानी है, तो वो दोनों पहले से साइड रहते हैं, मतलब अलग रहते हैं। एक ही घर में रहते हैं, हमारा 3 फ्लोर है, लेकिन तभी वो अलग स्टार्टिंग से रह रहे थे। जब मैं शादी करके गई थी, मेरे पहले से वो अलग रहते हैं। और जब मैं शादी करके गई, भाई दूसरे वाले भाई, और यानी कि मेरी दूसरी जेठानी और मैं और सास ससुर हस्बैंड, तो सब एक साथ रहते थे। और बस हमारा रूम अलग था, बट हमारा किचन एक ही था। और जो भी खाना पीना हम 6 फैमिली का एक ही साथ होता था। तो जो एक जॉइंट फैमिली, 6 फैमिली का जॉइंट फैमिली था। और बड़े वाले भैया, बड़ी वाली दीदी, वो हमारी शादी के पहले से ही वो
अलग रहते थे, मतलब उनका किचन अलग था। और घर में तो हम एक ही घर में रहते थे, जैसे कि 3 फ्लोर हमारा बना, फिर हम लोगों का खाना एक ही जगह बनता था। बट और जब मैं गई थी शादी करके, तो फिर मेरी दूसरी वाली जेठानी वो भी प्रेग्नेंट थी, तो मैं वहाँ मतलब मैं 6 मंथ के आसपास मैंने उसकी जो भी है एक एक देवरानी की तरह नहीं, मैंने उन्हें एक बहन की तरह उनका केयर किया। और कहते हैं ना कि देवरानी जेठानी अगर आप प्यार से रहो और आप में अगर व्यवहारिकता है, तो आप अगर मान के चलो तो आपकी बहन की जगह लेती है देवरानी जेठानी। क्योंकि अगर आप सोचो तो वो भी एक अलग जगह से, अलग घर से, और वो भी सारी फैमिली को छोड़ के, जितनी फैमिली को आप छोड़ के आए हो, मम्मी पापा भाई बहन, तो वो भी छोड़ के आई है। तो अगर आप में इंसानियत अगर है तो आप बहन की तरह भी रह सकते हो। तो मेरी कुछ ऐसी मेंटलिटी थी। बट अफ़सोस की बात कि जैसी मैंने एक्सपेक्ट किया था मुझे वैसे नहीं मिला, और जैसे मेरी मेंटलिटी वैसा मुझे नहीं मिला। तो जैसा कि उनका सिजेरियन डिलीवरी हुआ था, तो सिजेरियन में तो कम से कम आप लोग को पता ही होगा कि कम से कम 3 या 6 मंथ की रेस्ट होनी चाहिए, या कम से कम 3 मंथ की। तो फिर भी उन्होंने हम लोगों ने जो मेरी सास थी, मैंने उन्हें 6 मंथ तक कुछ भी नहीं करने दिया। जो भी है हम लोगों ने बेड तक उन्हें खाना नाश्ता जो भी है कोशिश करी देने की, और जो भी चावल खाना तो हम लोगों ने वो सब किया, जिससे कि उन्हें कोई भी परेशानी और तकलीफ़ ना हो। जब जो चीज़ खाने का मन हो, तो छोटी से छोटी चीज़ों का भी हम लोगों ने ख्याल रखा। और थोड़ी बहुत एक फैमिली मेंबर होने के नाते, एक बहन होने के नाते, एक रिश्तेदार होने के नाते, एक इंसानियत होने के नाते थोड़ा बहुत मैंने भी एक्सपेक्ट किया था कि चलो मेरे टाइम में भी जितना मैंने किया है, कम से कम एटलीस्ट हाँ भी तो मेरा थोड़ा सा करेगी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और जो हुआ उसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ना ही मेरे हस्बैंड। तो हम लोगों के साथ क्या हुआ सोच के बहुत दुख होता है। तो इसके आगे मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को आगे देखने के लिए, पार्ट को आगे देखने के लिए, अगर आप लोगों को मेरी आज की 12 पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी मेरे फर्स्ट व्यूवर्स हैं, और स्टार्टिंग से आप एक बार ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो